हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल शुभ मंगल पे। दोस्तों, सितंबर के इस पवित्र महीने में एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि 18 सितंबर को हर सुहागन महिलाओं की इच्छा पूर्ति करने वाला त्योहार हरतालिका तीज पड़ रहा है। दोस्तों, इस दिन महादेव की कृपा के साथ साथ मां पार्वती की कृपा भी बरसने वाली है। ऐसे में अगर आप इस दिन हरी चूड़ियों का ये असरदार और चमत्कारी उपाय कर लेते हैं तो मात्र 24 घंटे में आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपके घर से हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी और महादेव की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो तुरंत ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हरतालिका तीज में हरी चूड़ियों का भी अपना एक अलग महत्व है। माना जाता है कि इस रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनने से परिवार में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान शिव को योगी भी कहा जाता है। योगी होने से उन्हें प्रकृति की सुंदरता के बीच हरियाली में ध्यान लगाकर बैठना पसंद है। इसी के चलते मान्यता है कि हरा रंग महादेव को बेहद पसंद है। इसलिए इस दिन सुहागिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनती हैं, क्योंकि हरा रंग सुहागिनों के सौभाग्य का प्रतीक होता है। माना जाता है कि इस दिन हरे रंग को धारण कर भगवान शिव की पूजा करने से परिवार का कल्याण होता है। इसके साथ ही इस दिन पूजा और व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, हरतालिका तीज सुहागिनों के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व में महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। साथ ही कुंवारी कन्या भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। दोस्तों, धार्मिक शास्त्र के अनुसार इस दिन पूजा पाठ के बाद जो व्रती दान करती हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। वही दोस्तों, अगर इस दिन आप इन पेड़ों पर हरी चूड़ियां बांध देती है तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपकी गरीबी हो, कैसी भी आपकी परेशानी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, जीवन में जो समस्याएं चली आ रही है वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और केवल हरतालिका तीज के दिन ही अगर आप ये उपाय करती है और चूड़ी अगर इनमें से किसी भी वृक्ष पर बांधती हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाएगी और एक ही बार उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन से हैं और वह उपाय क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। शमी का वृक्ष माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित रूप कहा जाता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर भी कहा गया है। हरतालिका तीज के दिन शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। हरतालिका तीज में संध्या काल के समय इस वृक्ष को छूने से सभी दोष कष्ट परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन शमी वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध ढाला जाए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती जी का खूब आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर में कल्याण हो जाते हैं और सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी जरूर बांधे। ऐसा करने से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर आप शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ के पूजन में उन्हें चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी स्वयं वास करने आती हैं और महादेव खुद चलकर आपके घर में वास करते हैं और आपकी कैसी भी दरिद्रता हो, कैसी भी गरीबी हो, कैसी भी परेशानी हो, सब समाप्त हो जाती है। दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। दोस्तों, धतूरे का वृक्ष भगवान शिव का रूप माना गया है। ये वृक्ष पर स्वयं काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता पुष्प चढ़ाने से राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं। और दोस्तों, आप हरतालिका तीज के दिन धतूरे के वृक्ष पर अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपको शत्रु से छुटकारा मिलता एवं शत्रु का सर्वनाश होता है। इसलिए दोस्तों, धतूरे का वृक्ष आपको अपने आसपास कहीं पर भी मिल जाएगा। तो इस वृक्ष पर आपको 1 जोड़ी या फिर 2 जोड़ी हरी चूड़ियां जरूर बांध कर आनी है।
दोस्तों, तीसरा वृक्ष है बेलपत्र यानी बेल का वृक्ष। दोस्तों, इस वृक्ष पर स्वयं महादेव और माता पार्वती वास करती हैं। तो हरतालिका तीज के दिन एक थाली में आप हरी चूड़ी ले ले और जितनी भी श्रृंगार की चीजें हैं ये ले ले। और अगर आप एक लाल फीते या एक हरे फीते के सहारे लाल चूड़ी को ले जाकर इस वृक्ष पर बांध देती है तो फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी इच्छा हो, भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती तुरंत पूरी कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वृक्ष पर चूड़ियां नहीं बांध सकती तो आप क्या करें कि आपके आसपास कहीं पर भी अगर मदार का वृक्ष मिल जाए तो आप मदार के वृक्ष में भी एक जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांधे, क्योंकि इस वृक्ष पर भी स्वयं महादेव वास करते हैं। अगर आपको ये भी नहीं मिलता तो आप केले के वृक्ष में इस बांध सकती है, क्योंकि इसमें में भी स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं और माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। तो आप जरूर जाकर एक जोड़ा हरी चूड़ी बांधे और कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी परेशानी हो, वो तुरंत पूरी हो जाएगी। वही दोस्तों, इसके साथ ही यदि इस दिन आप हरतालिका तीज की व्रत कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपकी हर तरह की मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी। तो आइए आपको सुनाते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। यह हरतालिका व्रत कथा शिवजी ने ही मां पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में मां पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड तुम नहीं हटी, ढटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहां आया हूं। वह आपकी कन्या की से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गईं। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूं। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहां कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूं, जो साधना स्थल भी है और जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूं। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहां पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूं। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पतिर्मण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं।
पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान्न एवं यथा शक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। वही दोस्तों, इस दिन राशि के अनुसार आपको ये काम जरूर करना चाहिए जिसे से आपको भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा मिलती रहे। मेष राशि सिंदूर को सुहागिनों के सुहाग की निशानी माना जाता है। मान्यता है कि हरतालिका तीज के दिन इसे भगवान शिव और उनकी पत्नी मां पार्वती की मूर्ति पर चढ़ाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। वृषभ राशि, आप भगवान शिव और देवी पार्वती को पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव के साथ मां पार्वती अपना आशीष प्रदान करती हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि की महिलाएं हरतालिका तीज के दिन मां पार्वती को हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियां चढ़ा सकती हैं। कर्क राशि, इस दिन आप भगवान शिव को दूध और बेलपत्र चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न कर अपने जीवन में बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। सिंह राशि, हरतालिका तीज के दिन आप भगवान शिव और देवी पार्वती को लाल फूल और मिठाई चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। कन्या राशि, इस दिन आप भगवान शिव और माता पार्वती के भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अलसी का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए हरतालिका तीज के दिन कलाई पर हरा धागा पहने। तुला राशि, आप भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती को पंचामृत अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप कलाई पर पीला धागा पहन सकते हैं। वृश्चिक राशि, आप पूजा के दौरान भगवान शिव और देवी पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें चमेली के फूल चढ़ा सकते हैं। धनु राशि, भगवान शिव और माता पार्वती को जल के साथ चंदन का मिश्रण चढ़ाना शुभ माना जाता है। मकर राशि, हरतालिका तीज के दिन आप भगवान शिव को जल के साथ तुलसी के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। कुंभ राशि, इस दिन भगवान शिव को सफेद फूल के साथ साथ नारियल भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा होती है। मीन राशि, इस हरतालिका तीज पर आप भगवान शिव और माता पार्वती को सफेद रंग की मिठाई के साथ साथ दूध भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये सुहाग पर्व है, इसलिए हरतालिका तीज पर स्त्रियों को 16 श्रृंगार कर पूजा करनी चाहिए। ऐसे में राशि अनुसार साड़ी और चूड़ियां पहनी जाए तो व्रती को दोगुना लाभ मिलता है। मेष राशि, हरतालिका तीज के दिन मेष राशि की महिलाओं को लाल रंग की साड़ी पहननी चाहिए। लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है, साथ ही मंगल देव की कृपा प्राप्त होती है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी चंद्र है, जिनका प्रिय रंग सफेद है, लेकिन हरतालिका तीज पर सफेद रंग नहीं पहना जाता है। ऐसे में आप सिल्वर या गोल्डन रंग की साड़ी और चूड़ियां पहन सकती हैं। इससे दांपत्य का मानसिक तनाव दूर होता है। शिव बेहद प्रसन्न होते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि का प्रतीकात्मक रंग हरा होता है। इस राशि की महिलाओं को हरतालिका तीज पर हरे रंग की साड़ी, सूट और चूड़ियां पहनकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है इससे परिवार में खुशियों का आगमन होता है। सूनी गोद जल्द भर जाती है। कर्क राशि, कर्क राशि पर भी चंद्रमा का प्रभाव होता है। ऐसे में इस राशि की स्त्रियां सिल्वर, गुलाबी रंग के वस्त्र पहने, इससे शादीशुदा जीवन में मनमुटाव दूर होगा। जीवन साथी के साथ करीबी बढ़ेगी। सिंह राशि, सिंह सूर्य की राशि है। सूर्य का प्रिय रंग लाल नारंगी है। हरतालिका तीज पर सिंह राशि वाली महिलाएं यही रंग की साड़ियां और चूड़ी पहने। मान्यता है इससे पति और पत्नी के बीच सम्मान की भावना जागृत होती है। एक दूसरे के विचार मिलने लगते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वाली स्त्रियां सौभाग्य, सफलता और संपन्नता की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज पर हरे रंग की साड़ी और चूड़ी पहने। तुला राशि,
तुला राशि की महिलाओं के लिए हरतालिका तीज पर गुलाबी सिल्वर रंग के कपड़े पहनना शुभ होगा। इससे सौंदर्य में निखार आता है। शुक्र की कृपा से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल ग्रह है। आज के दिन इस राशि की महिलाओं के लिए लाल और मैरून रंग की साड़ी पहनना शुभ रहेगा। इससे आप दोनों का भाग्योदय होगा। धनु राशि वाली स्त्रियों को हरतालिका तीज पर पीला रंग पहनना चाहिए। इससे विवाह के योग बनते हैं और विवाहिता को सुखद दांपत्य का आशीर्वाद मिलता है। मकर राशि वालों के लिए काला रंग शुभ होता है, लेकिन पूजा पाठ में काले रंग के कपड़े नहीं पहनते हैं। इसलिए आप आज के दिन नीले या फिर किसी भी गहरे रंग की साड़ी पहन सकती हैं। कुंभ राशि के भी स्वामी ग्रह शनि होते हैं। इसलिए इस राशि की महिलाएं भी नीले, बैंगनी, आसमानी रंग की साड़ी पहने। इससे पति को दीर्घायु का वरदान मिलेगा। नौकरी में तरक्की होगी। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। ऐसे में आपको हरतालिका तीज पर पीली या नारंगी रंग की साड़ी और चूड़ियां पहनकर पूजा करनी चाहिए। इससे मां पार्वती की अनुकंपा प्राप्त होगी, मनचाहा वर मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।